हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंड एल्डर जोटियान क्वांग सेन पर अटैक करने के लिए खुद आ जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंड एल्डर जोटियान को देखते हैं जो कि क्वांग सेन से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अपनी इन पावर के साथ मेरा मुकाबला कर सकते हो। इस पर क्वांग सेन कहता है कि मैं तुम्हारी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर जोटियान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वह क्वांग सेन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जू लैंग आ जाता है और वह क्वांग सेन को पीछे करने के बाद एल्डर जोटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जू लैंग एल्डर जोटियान से कहता है कि अरे यार, कितनी शर्म की बात है कि चू फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर जूनियर पर अटैक कर रहा है। यह तो काफ़ी शर्म की बात है। और अब जू लैंग को वहाँ पर देखकर सभी खड़े मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। एल्डर जोटियान अब कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम इस लड़के की मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम बाद में मुझे निर्दयी होने पर दोष मत देना। यह कहने के बाद वह अपने लोगों को वहाँ पर बुला लेता है। अब जू लैंग को अभी देखते हैं जो कि कहता है कि मैं देखता हूँ कि आज कौन है जो क्वांग सेन को छूने की हिम्मत करता है। अब जू लैंग के इशारे करने पर जू लैंग के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। जू लैंग कहता है कि क्वांग सेन, तुम परेशान मत हो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अब जोटियान अपनी आदमियों को वुल्फ गैंग के बीच फाइट हो जाता है और इधर जोटियान और जू लैंग के बीच भी फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब जोटियान अपने लेवल 4 टावर ट्रांसमिशन को बाहर निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका पावर बहुत ही ज़्यादा था। अब ग्रैंड एल्डर जोटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर ल्यूआर पर अटैक कर देता है। अब वहाँ पर आकर शील्ड बनाकर क्वांग सेन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तेज़ी से जोटियान की ओर बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। यह देखकर ग्रैंड एल्डर जोटियान अपनी पावर से बहुत बड़े स्टोन को क्रिएट कर अटैक करता है, जिसे क्वांग सेन 9 थंडर सील की पावर की यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे रोकने में बहुत ही दिक्कत होती है और उसकी प्रेशर से वह पीछे चला जाता है। और जोटियान इसे मौका ना देते हुए क्वांग सेन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी पीछे से जू लैंग जोटियान पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर क्वांग सेन पर अटैक करना छोड़कर जू लैंग के अटैक को रोकने लगता है, जिससे वह दोनों के पीछे हो जाते हैं, जिसके अटैक से वह दोनों पीछे हो जाते हैं। और अब जू लैंग जोटियान पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन जू लैंग की पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और अब जोटियान को देखते हैं जो कि अपने माउंटेन बेल क्वेलिंग को समन करता है और उसे अपनी ओर चारों ओर शील्ड बना लेता है। यह देखने के बाद क्वांग सेन अपनी पावर 9 थंडर सी की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे आसपास फाइट कर रहे लोग अपनी फाइट छोड़कर क्वांग सेन और जोटियान की ओर देखने लगते हैं। अब क्वांग सेन जोटियान पर 9 थंडर सील से पावर से अटैक करता है, जिससे जोटियान का शील्ड ब्रेक होने लगता है और जोटियान घायल भी हो जाता है, जिसे देखकर जू लैंग कहता है कि सच में तुम भयंकर वॉरियर कहलाने के लायक हो और तुम यह रेपुटेशन डिजर्व करते हो। और अब क्वांग सेन और जू लैंग जोटियान को हराने के बाद अब क्वांग सेन, ली फाई और जू लैंग और उसके सिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एल्डर जोटियान के पास आता है और पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, जिस पर जोटियान बोलता है कि किसी को भेजो ताकि उन लोगों को पीछा कर सके। और जब क्वांग सेन अकेला हो तो तुरंत वहीं पर उसे इमीडिएटली जान से मार देना। अब सीन शिफ्ट होता है और अब जू लैंग को देखते हैं जो कि कुछ हर्ब को लेकर क्वांग सेन को देता है, जिससे क्वांग सेन सभी हर्ब को मिलाकर एक प्रोटोटाइप पील बनाता है और उस पील को जू लैंग को देता है।
अब उसे बताता है कि यह पिल तुम्हारे कर्ज सेल को लगभग आधे महीने में ठीक कर देगा। अब शिन शिफ्ट होता है और अब हम ली फाई को देखते हैं जहां पर क्वांग सेन भी पहुंच जाता है। अब ली फाई क्वांग सेन से सवाल करती है कि वह अब आगे क्या करने वाला है, जिस पर क्वांग सेन बोलता है कि बस मेरी सिस्टर का बस तुम ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब क्वांग सेन ली फाई को ध्यान से देखने लगता है, जिस पर ली फाई बोलती है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। इस पर क्वांग सेन बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और अब ली फाई को बताता है कि उसने कभी उसे पॉइज़न पिल दिया ही नहीं था। यह सुनने के बाद ली फाई को बहुत गुस्सा आता है और क्वांग सेन वहाँ हंसते हुए जाने लगता है और ली फाई गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। और अब इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और अब क्वांग सेन को जंगल में देखते हैं जो अपने एंशिएंट ट्रेजर के साथ उसके अंदर चला जाता है। अब कुछ लोग उसके पीछा कर रहे होते हैं, क्वांग सेन के पीछा कर रहे होते हैं और क्वांग सेन को भी पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उन लोगों को देखते हैं जो कि एक रेयर हर्ब उन लोगों को दिखाई देता है, जिसे वह सभी देखने लगते हैं। क्वांग सेन कहता है कि यह सब अभी भी बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्वांग सेन बाहर आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना